कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। चलिए बात करते हैं, आज हम लोग सीडीपी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। सीडीपी की प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिल रही है हमारे चैनल पर। आज हम सीडीपी की प्रैक्टिस नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हमने 3 सीडीपी की प्रैक्टिस सेट कर दी हैं। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। हम जो सीडीपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें सिर्फ सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जिसमें से यूपी टेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपी टेट के पूछे जा गए हैं, एमपी टेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीट की क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, बिहार टेट से क्वेश्चन लिया हुआ है, उत्तराखंड टीचिंग एग्ज़ाम से क्वेश्चन लिया हुआ। यानी आपके ऑल ओवर स्टेट से टीचिंग एग्ज़ाम्स के जो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए हैं वो सारे क्वेश्चन बेस्ट ऑफ बेस्ट है, क्योंकि वो क्वेश्चन अपने आप में ही बेस्ट है, क्योंकि वो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो जब हम एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट की एग्ज़ाम्स आपकी होने वाली है, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी टेट की एग्ज़ाम्स मार्च 2022 में आपके होने वाले हैं। उसके बाद आपको सुपर टेट होने वाले हैं, जिसको हम यूपी टेट सुपर टेट जो भी कह सकते हैं, सुपर टेट होने वाले हैं। उसके बाद रीट एग्ज़ाम्स होने वाली है। इन तीनों एग्ज़ाम्स की जो कंबाइन हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसलिए हमने टीचिंग एग्ज़ाम्स के अलग अलग पैटर्न को फॉलो करते हुए, अलग अलग टीचिंग एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हुए। आज हम जो 30 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे वो 30 क्वेश्चन बेस्ट ऑफ बेस्ट है। वो 30 क्वेश्चन अपने आप में बेस्ट है, क्योंकि वो किसी न किसी एग्ज़ाम से आए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लगाइए, मिनिमम आप यहाँ पे 25 कीजिए। 25 अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पर 100% होगी, एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। जो भी आप एमपी टेट की तैयारी करते हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज हम देखते हैं। बालिकाएं शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि बालिकाएं बालक से अल्पसंख्यक होती है, बालिकाएं बालक से अधिक बुद्धिमानी होती है, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरीके से विभेदित किया जाता है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थन होती है। क्वेश्चन लंबा है, इसीलिए यूपी टेट पेपर सेकंड में पूछा गया है 2011 में। यहाँ पर आपको पूछा है लिंग भेद, आप याद रखेंगे लिंग, आपको भेद के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी झलक मिलती है इस क्वेश्चन में, क्योंकि फोकस बालिकाओं पे की गई है, यानी लड़कियों पे की गई है, बालिकाओं यानी फीमेल पे की गई है, याद रखेंगे। ठीक है, फोकस आपको फीमेल पर की गई है। तो इस क्वेश्चन पेडागोजी का सेक्शन में आते हैं, तो इसका राइट आंसर बताइए आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होंगे, क्या इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होंगे। तो चलिए बात करते हैं, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक उसे कहते हैं, आप अल्पसंख्यक आप किसे कहेंगे? अल्पसंख्यक आप उसे कहेंगे जो कि आपको लगता है कि हाँ वो किसी संख्या में कम है, किसी की संख्या में कम है। ठीक है, संख्या में क्या है, कम है। तो संख्या में तो कम बिल्कुल भी नहीं है। आगे हम बात करते हैं, बालिकाएं बालक से अधिक बुद्धिमानी होती है, ये भी गलत हो जाएगी। अतीत में बालिकाओं के साथ बुरी तरह विभेदित किया गया था, ये भी तो ऐसा, इसलिए हम उसे शिक्षा दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही कौन से क्वेश्चन है इसको चूज करने होंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। ये यूके टेट यानी उत्तराखंड टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन 2011 में आपसे पूछा गया था। चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए, इसका राइट आंसर क्या होंगे कि सामान्यतः यहाँ पर जो लड़के होते हैं लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होती है, या फिर लड़के बुद्धिमान होते हैं, लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़के बुद्धिमान होते हैं, लड़कियाँ भी बुद्धिमान होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी लड़की बनती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी लड़की बनती है,
जो कल्पना चावला थी वो भी एक लड़की थी जो स्पेस में गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लड़के ही बुद्धिमान होते हैं। तो ये सामान्यतः लिंग यानी जेंडर को डिफरेंट करने वाली बातें हैं, ये गलत हो जाएगी। आगे बात करेंगे, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। जब लड़कियां अधिक बुद्धिमान नहीं होते, लड़के भी अधिक बुद्धिमान नहीं होते हैं, ये किसी भी चीज़ से संभव नहीं है। आगे बात करते हैं, लिंग के बुद्धि का संबंध लिंग से नहीं होता, यानी ऐसा कोई संभव नहीं है कि लड़कियां बुद्धिमान होती हैं या फिर लड़के बुद्धिमान होते हैं। अगर आप यहाँ पर लड़के और लड़कियों को बुद्धिमान मानते हैं तो एक किसी विशेष जाति के यानी लड़के और लड़कियों को बेहतर बना रहे हैं। तो आपको यहाँ पर किसी को बांटना नहीं है, आप हम किसी को यहाँ पर बांटना नहीं, आप बांट नहीं सकते। ना ही मेल यानी लड़का बेहतर है, ना ही फीमेल ये लड़कियाँ बेहतर है। तो ये कह सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों में लड़का और अलग अलग परिस्थितियों में लड़की, ये दोनों अपने अपने परिस्थितियों में बेहतर हो सकते हैं, लेकिन किसी परिस्थिति में हम विशेष रूप से किसी को नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से नहीं होती है, यानी नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन जो पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 सही होंगे, एक यहाँ पर गलत होंगे। गलत वाले क्वेश्चन को ढूंढ के आप सही कर लेते हैं। तो चलिए ऑप्शन ए देखते हैं अनुकूलन, ऑप्शन बी देखते हैं स्वीकार्यता, ऑप्शन सी देखते हैं क्रांति, ऑप्शन डी देखते हैं प्रतिरोध। पंजाब टीचिंग एग्जाम से में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या ये क्वेश्चन आपको एमपी टेट में नहीं पूछा जाएगा, ये आपसे सवाल है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है किसी न किसी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, किसी न किसी ये टीचिंग एग्जाम्स यानी टेट में पूछा गया है। तो एमपी टेट का तो सिलेबस सेम ऐसा ही है, सुपर टेट का भी सिलेबस इसी तरीके से आता है, रीट की सिलेबस भी सेम इसी तरीके से आती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम यहाँ पर करते हैं, जो भी अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन में आते हैं वो क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में भी आएंगे। तो इसका राइट आंसर बताइए, आपके ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएंगे। सहयोगात्मक रणनीति की श्रेणी महिलाओं में निम्न में से कौन नहीं होती है, तो कौन सा नहीं होगी सहयोगात्मक, तो अनुकूलन राइट आंसर हो जाएगा, स्वीकार्यता राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध राइट आंसर हो जाएगा। क्या नहीं होगा, यहाँ पर क्रांति नहीं होगी, जो नहीं होगी उसी को आप सही मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है, सामाजिक उत्तरदायित्वता से, लैंगिक समानता से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, लैंगिक संवेदनशीलता से। ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सीटेट में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन आप सीटेट और एमपीटेट का सिलेबस लगभग एक ही जैसा है, आप याद रखेंगे। सीटेट एंड एमपीटेट वाले क्वेश्चन सेम टू सेम सिलेबस के आधार पर आते हैं, लगभग बहुत कुछ चीज़ें दोनों में समान होती हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए, सामाजिक उत्तरदायित्वता, लैंगिक समानता, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से क्या बचाती है, यह सवाल आपसे पूछा है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक पूर्वाग्रह, आप किसी भी चीज़ को यानी मेल यानी लड़का या फिर फीमेल यानी लड़की, किसी लड़का या लड़की को आप किसी भी रूप से, इंडिविजुअल रूप से या फिर विजुअल रूप से, आप उसे डिफरेंट नहीं कर सकते। अगर आप उसे डिफरेंट करते हैं तो उसमें भेदभाव कर रहे हैं, आप उसे भेदभाव नहीं कर सकते किसी लड़का या लड़की की बातों में। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन देखते हैं। राज्य स्तर की एकल मापन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। किसको वरीयता देता है, लड़कियों को, याद रखेंगे यहाँ पर लड़कियों को प्रीफरेंस देते हैं, आप जिसे प्रीफरेंस कह सकते हैं, प्रीफरेंस देता है यानी उसको अधिक ध्यान देती है, महत्व देता है, ये बात आपसे कह रहा। तो यह क्या दर्शाता है, वैश्विक प्रवृत्ति का, प्रगतिशीलता का, परियोजनात्मक उपागम का, लैंगिक पूर्वाग्रह का। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था। और याद रखें, देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, क्वेश्चन यूके टेट यानी उत्तराखंड टीचिंग एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो इस हिसाब से रीट में भी क्वेश्चन यही क्वेश्चन तो आएंगे आपके, यही क्वेश्चन रीट में आएंगे, सुपर टेट में भी तो यही क्वेश्चन आएंगे आपके, सुपर टेट में भी यही क्वेश्चन आएंगे, और एमपी टेट में भी तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो किसका दर्शाता है, सिंपल सी बातें हमने यहाँ पर पहले भी सर्कल बना के रखा है,
किसी भी चीज़ को, लड़कियों को, किसको यहाँ पर बात की गई है, लड़कियों को वरीयता देता है, मतलब लड़कियों को प्रीफरेंस देता है। ना तो आप लड़की को प्रीफरेंस देंगे, ना ही आप लड़के को प्रीफरेंस देंगे। ना ही आप लड़के को प्रीफरेंस दे सकते हैं, ना ही आप लड़कियों को प्रीफरेंस दे सकते हैं। याद रखेंगे, अगर ऐसा कुछ देते हैं तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न किसी जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषता कहलाती है। जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी। यह सीटेट 2013 पेपर सेकंड में पूछा गया था। तो जेंडर भूमिका के बारे में आपको यहाँ पर सवाल आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर आप बताइए, क्या राइट आंसर इसका होने वाले हैं। चलिए यहाँ पर बात करेंगे हम, क्वेश्चन किस रूप जा रहा है। सामाजिक भूमिका के कारण न किसी जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टता कहलाती है। तो ये आपको जेंडर रूढ़िबद्धता कहलाती है। क्या कहलाती है? जेंडर रूढ़िबद्धता। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रायः लड़की गणित में कमजोर होती है, सत्य धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, अनुबंधन आधारित धारणा है, उपयुक्त सभी। यह क्वेश्चन यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखिए कितने क्वेश्चन का लेवल कितना बेहतर है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया है? यूपी टेट 2013 पेपर फर्स्ट में। अगर आपको यहाँ पर बात करनी होगी, अगर आपको यहाँ पर लड़कियों के बारे में या लड़कों के बारे में विशेष रूप से पूर्वाग्रह की बात अगर होती है, तो यहाँ पर वो लैंगिक पूर्वाग्रह को ही दर्शाता है। याद रखें, किसको दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। लैंगिक पूर्वाग्रह कौन है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपके लैंगिक पूर्वाग्रह, ऑप्शन नंबर आपके बी राइट आंसर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचाता है? लैंगिक समानता से, सामाजिक जिम्मेदारी से, लैंगिक पक्षपात से, लैंगिक संवेदनशीलता से। यह क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते। क्वेश्चन हरियाणा टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है 2013 में। एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचाता है? अच्छा विद्यालय जो होगा वो निम्न में से आपको किससे बचाएगा? लैंगिक पक्षपात से बचाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वो किसी भी, ना तो यहाँ पर बात की गई है, ना तो लड़का का पक्ष ले, ना तो लड़का का यहाँ पर बात होगी, ना ही लड़कियों की बात होगी। यानी ऐसी कोई बात नहीं होगी कि अगर कोई बात होती है तो लड़कों के मन में ठेस पहुंचती है, अगर ऐसी कोई बात होती है लड़कियों के मन में ठेस पहुंचती है। ऐसा कुछ होगा, ना तो लड़कों को बेहतर हम बता सकते हैं, ना ही लड़कियों को बेहतर बता सकते हैं। ना ही किसी को लड़कों कमज़ोर बता सकते हैं, ना ही लड़कियों को हम कमज़ोर बता सकते हैं। ये दोनों गलत हो जाने हैं। तो लैंगिक पक्षपात की बारे में वहाँ पर बात हो रही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो यह दर्शाता है। एक शिक्षक है, मान लीजिए राम नाम करके एक शिक्षक है। राम मानता है कि लड़कियां मैथ में, गणित में क्या होते हैं? गणित में अच्छा होता है और लड़के अच्छा नहीं होते। क्या राम का ये मानना अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं, वो गलत है। यह धारणा क्या हो जाती है? यह धारणा आपके गलत हो जाती है। याद रखेंगे, गलत हो जाती है धारणा आपके, बिल्कुल भी रॉन्ग हो जाती है। क्योंकि ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा जाता है या कहा जाता है कि लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती है, लड़कियां मैथ में अच्छी होती है, लड़के मैथ में कमज़ोर होते हैं या फिर लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, लिंग जेंडर पक्षपाती, सही दृष्टिकोण वाला, शिक्षा पद नीति परख। कब क्वेश्चन पूछा गया था? सी टेट में। एक सी टेट में क्वेश्चन पूछा गया तो एम पी टेट वाले इसे 100% इसे मान के चले कि ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंग पक्षपाती शिक्षक है। किसी बेहतर समुदाय को यानी लड़कियों को प्रेफरेंस देता है और लड़कों को प्रेफरेंस नहीं देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक उभयलिंग व्यक्ति स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। मैं आम तौर पर नए
मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भावना को पालन करना करता है। ये सीटेट दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाने हैं? चलिए आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी सब दिया हुआ है, तो आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे। आमतौर पर उन नए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन करता है। उभयलिंग जो होता है, आपको उभयलिंग की बात करें तो वो दोनों में सामान्यतः होती है। क्या होती है? सामान्यतः होती है, यानी लड़का और लड़कियों दोनों की भावना को यहाँ पर मेल होती है, जिसको हम समायोजन के नाम से जानते हैं। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बच्चे डैश को छोड़कर अपनी सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया, समाजीकरण, सांस्कृतिक ट्यूशन 2018 में सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होंगे इसका? चलिए, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करता है। संस्कृति को छोड़कर इन सभी में लिंग भूमिका को ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होंगे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। यह कथन निम्न में से बताता है कि लैंगिक एक अंतर्निहित अवतरण है। लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रतिभा है। लैंगिक एक अज्ञानी अवतरण है। लैंगिक एक सामाजिक अवतरण है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? सीटेट 2018 पेपर सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर क्वेश्चन आप ध्यान से समझेंगे। पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज में करता है। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताने हैं। क्या राइट आंसर इनमें होंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लैंगिक एक सामाजिक अवतरण है। लैंगिक क्या है? एक सामाजिक अवतरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जेंडर की हम बात करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा, एक जैविक निर्धारण है। सीटेट पेपर फर्स्ट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्वेश्चन का लेवल देखिए। ये क्वेश्चन आपको एमपी टेट में 100% पूछे जाएंगे। एमपी टेट में इसी टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं हमेशा। तो चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। एक जेंडर जो है, मेल एंड फीमेल की जो धारणा है, एक सामाजिक संरचना है। समाज में इसकी खूब चर्चाएं होती है, खूब वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ का मतलब होता है कि लड़कों को बेहतर मानकों पे होती हैं और लड़कियों को बेहतर मानकों पर खड़ा नहीं मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं हम लोग। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना प्रदर्शन करता है। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिक और विकसित जेंडर पहचान। यह सीटेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन एक बार ध्यान रखेंगे। खिलौना, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करता है। क्योंकि यहाँ पर कोई खिलौने होते हैं, तो यहाँ पर बेसिक तौर पे हमारे भारतीय समाज में ये कहा गया है कि लड़कों के लिए खिलौने की चीज़ें अलग है, लड़कियों को खेलने की चीज़ें अलग है। आज भी जो क्रिकेट होती है, मैच जो होते हैं, क्रिकेट मैच अभी भी हमारे समाज में, तो दबदबा जो है मेल पर्सन के, यानी कि और महिलाओं के यहाँ पर दबदबा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अभी भी हमारे समाज उसे स्वीकार नहीं कर पाया है। तो इस हिसाब से जेंडर रूढ़िबद्धता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जेंडर रूढ़िबद्धता हो जाएगी। रूढ़िबद्धता तो ही होती है यहाँ पर। आप रूढ़िवादिता को ही बेहतर मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी भी हमारे समाज में औरत एंड मर्द में बहुत सारे डिफरेंस पाए जाते हैं। जैसे कि पंचायती व्यवस्था में औरत का हस्तक्षेप बहुत कम होना, किसी भी सामाजिक कार्य में औरत का हस्तक्षेप बहुत कम होना, किसी खेल के मामले में खेल के मामले में औरत का हस्तक्षेप बहुत कम होना। यह जेंडर रूढ़िवादिता को
दर्शाता है। आगे बात करते हैं। चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित में के चरण आते हैं। प्रतिक्रिया क्रियान्वय, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रकरण प्रक्रमण, श्रेणीकरण। क्वेश्चन कब पूछा गया है? चलिए, इस क्वेश्चन का डिटेल नहीं है कब पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होंगे? चलिए, इसका राइट आंसर चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत के चरण हो जाएंगे श्रेणीक्रम। वो श्रेणीक्रम होते हैं, स्टेप बाय स्टेप होती है। यहाँ पर बात हो रही है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह यानी पक्षपात होता है। लैंगिक रूढ़िबद्धता, जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक भेदभाव, जेंडर बाइस, लैंगिक पहचान, जेंडर आइडेंटिटी, लैंगिक मुद्दे, जेंडर मुद्दे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एमएस स्टेट में फरवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में। तो चलिए, कितने बेहतर क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं इस बार। चलिए, ऐसे क्वेश्चनों को आप लगाइए तो आपको एमपीटेड 100% एमपीटेड आप 2022 को क्रैक कर पाएंगे। चलिए, राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होंगे आपके हिसाब से? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह यानी पक्षपात होता है, तो लैंगिक भेदभाव हो रहा है ना, क्योंकि एक व्यक्ति के खिलाफ जब कोई बात हो रही है, यहाँ पर मेल एंड फीमेल की चर्चा ज़्यादा हो रही है, मेल एंड फीमेल की चर्चा ज़्यादा हो रही है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, लैंगिक भेदभाव हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, नकारात्मक दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए किसी पद का उपयोग किया जाता है जिसे लोग उसके लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। पितृसत्ता, जातिगत भूमिकाएं, लिंग भेद, समाजीकरण। एमएस टेट 17 फरवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए, इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होंगे? यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, लिंग भेद। चलिए, क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, लिंग भेद। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लिंग डैश के रूप में निर्धारित होता है जबकि सेक्स डैश के रूप में निर्धारित होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक, जैविक सामाजिक, जैविक पर्यावरणिक, सांस्कृतिक और जैविक। ये एमएस टेट 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सवाल आपसे एक बार फिर देखते हैं। लिंग डैश के रूप में निर्धारित होता है, सेक्स डैश के रूप में निर्धारित होता है, यह सवाल आपसे पूछा है। तो जो लिंग होती है वो सामाजिक जो होते हैं, लड़का और लड़की और लड़का की जो बात होती है वो हमारा, लड़का और लड़की की जो बात होती है वो हमारा, लड़का का जो बात होती है वो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे होती हैं। जबकि सेक्स जो होती हैं, वो जो लिंग की जो धारण होती है वो जैविक होती है, वो बायोलॉजिकल होती है, ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखते हैं। एक पाठ्य पुस्तक ने लड़के को बुद्धिमान प्रमुख पात्र जबकि लड़कियों को नम्र और भावनात्मक रूप से चित्रित किया है। यह किसका उदाहरण है? लिंग रूढ़िवादिता का, लिंग भेद का, लिंग समरूपता का। ऑप्शन देखेंगे सी, ऑप्शन डी देखेंगे लिंग संवेदनशीलता का। यह एमएस स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट 2019 में। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएंगे? सवाल एक बार अच्छी तरीके से समझते हैं। एक पाठ्य पुस्तक तैयार की जा रही है। लड़कों को बुद्धिमान प्रमुख पात्र बताता है और लड़कियों को नम्र बताता है। यहाँ लिंग रूढ़िबद्धता दर्शा रहा, क्योंकि ना तो कोई भी पाठ्य पुस्तक जब हम बनाएंगे यहाँ पर किसी लड़के को बेहतर यानी प्रमुख, प्रखर और बेहतर संवेदनशील नहीं मानेंगे और ना ही लड़कियों को नम्र यानी भावात्मक फीलिंग के रूप में मानेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आईपीएस होते हैं उसमें भी लड़कियों के हस्तक्षेप अच्छे होते हैं, क्योंकि क्रिमिनल जो होते हैं उसमें भी लड़कियों के हस्तक्षेप होते हैं। तो हम
किसी भी आधार पर नहीं कह सकते हैं कि लड़कियां नम्र होती है और लड़के थोड़े कठोर होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे रूढ़िबद्धता को दर्शा रहा। आगे चलते हैं। व्यापक मूल्यांकन निम्न के निर्धारण को संदर्भित करता है। सह पाठ्य पुस्तक गतिविधियां, अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक गतिविधियां, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को, शैक्षिक विषय को। ये एमएसटेट 2019 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप अपना राइट आंसर बताइए, क्या आपके हिसाब से राइट आंसर होंगे। सवाल पूछा है कि सवाल आपसे एक बार यहाँ पूछा है सवाल, एक सेकेंड, पता नहीं क्या हो गया। सवाल आपसे पूछा है, देखते हैं। व्यापक मूल्यांकन निम्न के निर्धारण को संदर्भित करता है। तो व्यापक मूल्यांकन जो यहाँ पर, व्यापक का मतलब होता है ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है ब्रॉड का मतलब होता है बड़ा, ब्रॉड का मतलब होता है यहाँ पर बड़ा। जब आप व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्ष आते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होंगे। एक विश्वसनीय मूल्यांकन होता है स्वतंत्र, विवेकाधीन, निर्भरशील, अविश्वसनीय। एमएसटेट सेकेंड शिफ्ट 2019 में क्वेश्चन पूछा है। एक इवोल्यूशन यानी एक जो विश्वसनीय मूल्यांकन जो होती है उसका क्या प्रारूप होती है, उसकी क्या विशेषता होती है, ये सवाल पूछा है। तो एक जो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है कि विश्वसनीय मूल्यांकन का जो बारे में बात की गई, तो वो क्या होगा, वो निर्भरशील होगा, क्योंकि आप उस पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित नहीं होता है। कौन सा सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित नहीं होता है। पड़ोस का पसंद, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, लिंग, पोषण। ये भी क्वेश्चन एमएसटेट 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा सामाजिक आर्थिक यहाँ पर बात की गई है को प्रभावित नहीं होता है। याद रखेंगे आप, नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन है। नेगेटिव सेंस में जब क्वेश्चन होंगे तो 3 ऑप्शन सही होंगे, एक गलत हो जाएंगे, गलत वाले को ढूंढ के आप सही कर लेंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, क्या राइट आंसर यहाँ पर होने हैं। तो सबसे पहले अगर नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन आता है तो नेगेटिव सेंस वाले हम 3 ऑप्शन सही होंगे, उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पड़ोस की पसंद ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता ये भी सही हो जाएंगे, पोषण ये सही हो जाएंगे। तो यहाँ जो सबसे जो अलग होता है वो लिंक है। ठीक है, लिंक जब अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर लिंक गलत हो जाएंगे, जो गलत होगा उसी को हम सही करके चलते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। समान लिंग मित्रता डैश के दौरान प्रबलित होता है। प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य किशोरावस्था, मध्य बचपन। एमएसटेट में क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर इसके होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, प्रारंभिक किशोर अवस्था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, प्रारंभिक किशोर अवस्था। समान लिंग मित्रता के बारे में बात करें तो किशोर अवस्था के बारे में यहाँ पर एडोलेसेंस के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि एडोलेसेंस में समान लिंग मित्रता यानी एक लड़का की अगर हम बात करें तो एक लड़का अगर किसी किशोर अवस्था में जब जाते हैं तो एक लड़कों से उनकी अच्छी मित्रता यानी घनिष्ठता होती है। इस हिसाब से प्रारंभिक किशोर अवस्था ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो यह किसका उदाहरण है। कक्षा में परिचर्चा यानी डिस्कशन के दौरान एक शिक्षक है, मान लीजिए मोहन नाम करके एक शिक्षक है, आपका एक मोहन, आप खुद एक शिक्षक हैं, आप क्लास में हैं, क्लास में आप लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं, यानी लड़कियों को ध्यान नहीं देते हैं और लड़कों को आप अधिक ध्यान देते हैं। किसका उदाहरण होगा, वो सीटेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है।
तो जेंडर पहचान की हो जाएगी, जेंडर संबंधता को हो जाएगी, जेंडर समरूपता हो जाएगी, जेंडर पक्षपात हो जाएगी। तो सीधी बात हो जाएगी, समरूपता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप इक्वल इक्वल तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लड़कों को अधिक ध्यान दे रहे हैं। जेंडर संबंधता बिल्कुल नहीं होगी, जेंडर पहचान नहीं होगी, जेंडर पक्षपात हो जाएगी। एक टीचर मोहन नाम करके एक टीचर है, मोहन क्या कर रहे हैं, कक्षा में जाके लिंग की पक्षपात को दर्शा रहा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे। आगे क्वेश्चनों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका समरूप को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनना, जेंडर पृथक बनने की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर आपके सामने है, ऑप्शन डी देखते हैं। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, सीटेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होंगे। सवाल एक बार देखते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूप को कम करने के लिए, जेंडर यानी मेल फीमेल के बारे में जो डिस्कशन होंगी, उन डिस्कशन के दौरान ही हम किसी चीज़ों को कम कर सकते हैं। ये तो थी सबसे सिंपल तरीका। लेकिन उन भूमिकाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली होनी है। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। तो सिंपल बात है, आप क्या कर सकते हैं, लड़के और लड़कियों के बारे में जो चर्चा करके ही उनकी बीच की दूरी को कम कर सकते हैं, यानी जो आपके जो भेदभाव हैं उनको आप कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। समाज में विभिन्न लिंग के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं। जेंडर भूमिका, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर विभेदीकरण। सीटेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर सेकंड की यहाँ पर बात की गई है। तो आप अपना राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर आपके होने हैं। समाज में विभिन्न प्रकार के, चलिए, समाज में विभिन्न लोगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूप, ठीक है। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेंडर रूढ़िबद्धता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जेंडर रूढ़िबद्धता। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग के संबंध को सत्य है। यह संख्यात्मक संकल्पना है, यह जैविक रूप से निर्धारित होता है, यह व्यक्ति के लिंग के समान है, यह एक सामाजिक संरचना है। DSSB प्राइमरी शिक्षक के लिए पूछा गया था, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इस हिसाब से ये MP टेट के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम आपको ऐसे क्वेश्चनों का संग्रह यहाँ पर लाए हैं जो बेस्ट हो, जो आपके लिए बेहतर हो, बेस्ट ऑफ बेस्ट की गिनती में आती हो। तो इसका राइट आंसर आपको बताने हैं, क्या राइट आंसर यहाँ पर होने हैं। चलिए, कौन सा कथन सत्य है। सत्य क्या हो जाएंगे, यह संख्यात्मक संकल्पना है, बिल्कुल भी नहीं, यह संख्यात्मक गिनती नहीं आती है। यह जैविक रूप से निर्धारित होती है, यह व्यक्तियों के लिंग के समान है, ये भी गलत हो जाएंगे। सामाजिक रचना है, ये गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, यह जैविक हो जाएंगे। कौन सा कथन लिंग के संबंध में सत्य है। लिंग जो होती है वो बायोलॉजिकल होती है, वो बायोलॉजिकल होती है, जिसमें से मेल यानी लड़का यानी फीमेल यानी लड़के, लड़का और लड़के जो होते हैं वो बायोलॉजिकल होते हैं, वो सामाजिक रूप से बिल्कुल भी अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कितने राइट आंसर, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपके हो जाएंगे। तो आज हमने कितने क्वेश्चन को कवर किया, 30 क्वेश्चनों को कवर किया, जिसमें से आपको मिनिमम 25 को बताने हैं। अगर आप 30 में से 25 को कवर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में हैं। अगर आप 25 से कम हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे और मेहनत करने की ज़रूरत होगी।
तो आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एमपी टेट की नए सिलेबस के आधार पे, एमपी टेट की नए सिलेबस 2022 के आधार पे आपको नोट्स तैयार कर चुके हैं, नोट्स तैयार हो चुकी है। आप 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर आपको सिर्फ व्हाट्सअप करनी होगी, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएगी। आपको बेहतर तरीके से, अच्छी और बेहतर तरीके से नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि आप नोट्स लेते हैं तो आपको 100% सफलता की गारंटी मिलती है। तो टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी हमने सीडीपी को कवर किया, उसके बाद ईवीएस को यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद आपको मैथ्स की क्लास मिल जाएगी, लेक्चर प्लस प्रैक्टिस सेट आपको दोनों मिलती है। मैथ की क्लास मिलती है, हिंदी की क्लास चालू हो चुकी है, आपको हिंदी की भी क्लास टाइम टू टाइम मिल जाती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।